भगवान शिव ने कहा क्या कह रही हो कि कथा मैंने श्रवण नहीं कर पाई। नहीं, भगवान शिव ने कहा मजाक मत करो, अगर आपने कथा श्रवण नहीं की होती तो मुझे हुक्का कहां से मिलता। पार्वती जी ने कहा हम वो नहीं जानते सब, लेकिन मैं सही कह रही हूं, मैंने कथा पूर्ण नहीं कर पाई, मुझे नींद आ गई थी। भगवान शिव ने कहा फिर हुक्का कौन देता रहा। तीसरे नेत्र से भगवान शिव ने देखा तो वह तोता दिखाई दिया, बट वृक्ष के अंदर बैठा है। भगवान शिव ने त्रिशूल को बुलाया और क्रोध करके त्रिशूल से कहा, त्रिशूल जाओ इस तोते को जान से खत्म कर दो। तोता वहां से भागा प्राण बचा के और पीछे से त्रिशूल भागा। तोता आगे त्रिशूल पीछे। सबसे पहले तो अपने परिवार वालों के पास गया, परिवार वालों से कहा मेरे प्राण बचा दो। क्यों? ये त्रिशूल पीछा किए। किसका त्रिशूल? भगवान शिव का। क्या किया तुमने? कुछ नहीं, केवल मैंने हुक्का दे दिया है। अमर कथा। ये माइक गला बिठा रहा, थोड़ी वोल्टेज कम आ रहा, क्या कम आ रहा वोल्टेज? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तोता आगे त्रिशूल पीछे। अब जैसे महाराज परिवार वालों ने कहा कि भगवान शिव के त्रिशूल से मैं नहीं बचा पाऊंगा और मैं बचाने की कोशिश करूंगा तो आप चले जाएंगे और साथ में हमको भी ले जाएंगे, इसलिए यहां से भागो। तोता भागा, अपनी बिरादरी वालों के पास गया, भैया हमारे प्राण बचाओ। क्या हुआ? त्रिशूल पीछा किए हैं। किसका त्रिशूल? भगवान शिव का। बिरादरी वालों ने कहा मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, भागिए। कोई बचाने वाला नहीं, अपने मित्रों के पास गया, पर मित्रों ने भी यही कहा भैया मैं नहीं बचा पाऊंगा। जब वो समय आता है तो पता लग जाता है कौन किसका है। परिवार वालों ने मना कर दिया, बिरादरी वालों ने मना कर दिया और मित्रों ने मना कर दिया। पर मित्र के लिए तो लिखा है कि अगर हमारी मित्रता किसी से है और एक मित्र को कष्ट हो गया है और दूसरे मित्र को अगर सुना दिया है तो उस मित्र को 4 गुना दुख हो जाना चाहिए। और अगर उसको दुख नहीं हुआ, तुम्हारी विपत्ति में वो शामिल नहीं हुआ, तो ऐसा मित्र, ऐसे मित्र का दर्शन आप सुबह सुबह से करेंगे तो इतना बड़ा अस्कुन बताया जितना काले सर्प के गली काटने से होता है। कपटी मित्र को कभी नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मानस में लिखा है। क्या लिखा है? जेना मित्र दुख हो ये दुखाय, 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 जेना मित्र दुख होए दुखारे,
मित्र का दुख देख करके अगर दुखी कोई मित्र नहीं होता है तो उसका सुबह सुबह से दर्शन करने में इतना बड़ा पाप लगता है जितना काला सर्प गली काटने से अशकुन होता है। जेना मित्र दुख हो ये दुखारी, तो बोले तीरा ही विलोकत पातु को भारी। मित्र का तो ऐसा संबंध होना चाहिए कि देखने में भले ही शरीर दो दिखाई दें लेकिन आत्मा एक होना चाहिए। छली और कपटी मित्र नहीं होना चाहिए, ऐसे मित्र से भी नहीं मित्र के अच्छे। एक तोते ने एक आम के वृक्ष से मित्रता कर ली, उसी पे रहे, उसी पे भोजन करे और उसी पर गंदगी करे, शौच करे। एक दिन किसी अनाचारी अत्याचारी ने देखा कि सब तोते भाग जाते लेकिन ये नहीं भागता, क्या करूं? एक काम करो, इस पेड़े को ही सुखा दो। आम के वृक्ष में ऐसी कोई दवा रख दी कि 4 दिन में आम का वृक्ष सूख गया, लेकिन तब भी वो तोता नहीं भागा, नहीं भागा। क्यों नहीं भागा? क्योंकि उसकी मित्रता थी आम के वृक्ष। 4-5 दिन के बाद वो आया जिसने आम का वृक्ष सुखाया था, उसने कहा ये भागा ही नहीं। तो उसने क्या किया, और सारे तोते उस पर बैठे थे, नीचे से उस दुराचारी ने लिया तो उस पेड़ में आग लगा दी, और जब आग लगा दी पेड़ जलने लगा, सूख गया था। अन्य तोता जो और बैठे थे वो वहां से भाग गए, पर वो तोता नहीं भागा आग लगने के बाद। अन्य तोताओं ने कहा कि भैया जल्दी भागाओ। कहा क्यों? बोले इस आम के वृक्ष में आग लग गई है और अगर नहीं भागोगे तो तुम भी जल जाओगे। तोते ने कहा मैं भले ही जल जाऊं पर मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, इसका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। क्यों? बोले ये हमारा मित्र है, मैं इसी पर रहा, इसी पर सोया, इसी पर खाया, इसी पर मैंने शौच किया, और आज अगर इसके ऊपर विपत्ति आ गई है तो क्या मेरा यही धर्म है कि मैं इसको छोड़ करके भाग जाऊं? कहा तोते ने क्या? मीठे फल भक्षण किए, गंदे कीने बात, इसलिए धर्म हमारा यही है कि जलूं वृक्ष के साथ, जलूं वृक्ष के साथ, हम इसको छोड़कर के नहीं जाएंगे। ऐसी मित्रता हो। आज विपत्ति आई, बिरादरी वालों ने मना कर दिया, परिवार वालों ने मना कर दिया, मित्रों ने मना कर दिया, अब कहां जाऊं? प्राण बचाते बचाते गंगा के पास पहुंचा। गंगा मैया के पास परिक्रमा करने लगा, अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। त्रिशूल पीछे है, तोता आगे है। गंगा के घाट पर वेद व्यास की पत्नी अरण्यती स्नान करने के लिए खड़ी है। मैया अरण्यती स्नान के पहले और भोजन के बाद व्यक्ति को आलस आता है। मैया अरण्यती ने एक जमवाई ली है स्नान के पहले। तोता तो बेचारा प्राण बचाते बचाते फिर रहा था, जैसी जमवाई ली तो वह तोता गया और अरण्यती के मुंह में प्रवेश हो गया, और जैसी मुंह में प्रवेश हुआ तो वो गर्भ में चला गया और मैया अरण्यती ने अपने मुंह को बंद कर लिया। त्रिशूल वहीं रुक गया। लौट करके त्रिशूल भगवान शिव के पास आया। भगवान शिव ने कहा
भैया त्रिशूल उस तोते को जान से खत्म किया कि नहीं? बोले नहीं। क्यों? बोले इसलिए कि आपने यही मुझे आज्ञा दी थी कि तोते को जान से खत्म कर देना। आपने मुझे यह आज्ञा नहीं दी थी कि किसी की पत्नी को जान से खत्म कर देना। मतलब ये कि वह तोता ऐसे नहीं अरण्यति के गर्भ में प्रवेश हो गया है और अरण्यति ने अपना मुंह बंद कर लिया। मैं लौट करके वापिस आ गया हूं। अब मैं कहां से उस तोते को जान से खत्म कर दूं? भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, अब लगता है कि उस तोते को कथा याद नहीं रही, पर वास्तव में मन से जो कोई भी कार्य कर ले, मुझे लगता है उसके संस्कार 7 जन्म तक दिखाई देते हैं। अब वह तोता 9 महीना नहीं रहा अरण्यति के गर्भ में, 1 साल नहीं रहा, 2 साल नहीं रहा, 5 साल नहीं रहा, बल्कि 12 वर्ष तक वह तोता अरण्यति के गर्भ में स्थित रहा। सारे देवताओं ने जब देखा कि 12 वर्ष अरण्यति के गर्भ को हो गया और उस गर्भ से अग्नि प्रचुर होने लगी, सारा संसार जलने लगा, क्या करें? तब सारे देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप अरण्यति के गर्भ को निकालो और नहीं तो संसार जल करके भस्म हो जाएगा। सारे देवताओं ने जब प्रार्थना की तो 12 वर्ष के बाद उस तोते ने जन्म लिया। सारा शरीर मनुष्य का है और मुंह तोते का लगा। ब्राह्मण आए हैं नामकरण संस्कार करने के लिए। यथैव नाम तथैव गुणः का सारा शरीर मनुष्य का और मुंह तोते का लगा, इसलिए इस तोते का नाम रख दो श्री सुखदेव जी महाराज। सुख माने तोता और देव माने देवताओं की पत्नी से जिसका जन्म हुआ उसका नाम है सुखदेव। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ और नाम सुखदेव रखा, क्योंकि पहले विद्वान नामकरण जो कराते थे वो मस्तक रेखा को देख करके, नक्षत्र देख करके, सारे गुण देख करके नाम रखाया जाता था। आज के नामों में कोई अर्थ नहीं निकलता, नाम कुछ और है, काम कुछ और है। अरे नाम पर भी तो ध्यान दो। जैसे राम जी का नाम राम है तो राम जी का काम भी राम ही जैसा है। नाम का बड़ा महत्व होता है। भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण है तो कृष्ण ही जैसा काम है उनका। आज जैसे नाम नहीं, एक रास्ते में खड़ा, दूसरा आया क्या नाम है तो बोला वीर सिंह, पिताजी का नाम हिम्मत सिंह, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? बोला कुत्ते भौंक रहे हैं। बोलो तुम्हारा नाम वीर सिंह, पिताजी का नाम हिम्मत सिंह, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? कुत्ते भौंक रहे हैं। काय के वीर सिंह हो? ऐसे नाम किस काम के? एक कोई परिवार में कोई बालक था, उसका विवाह हो गया। विवाह के पहले मोहल्ला वाले उसको ठनठनपाल नाम से बुलाए, ठनठनपाल। तो विवाह के पहले तो चलता रहा, लेकिन जैसे विवाह हो गया अब पत्नी घर में आई, मोहल्ला वाले बुलाए ठनठनपाल, ए ठनठनपाल। पत्नी को बड़ा बुरा लगा। पत्नी बोली पहले जाओ ये नाम बदल के आओ। बेचारा गया नाम बदलवाने के लिए, तो उसने कहा कौन सा नाम रखा है, कौन सा नाम रखा है? तो एक कोई महिला कोई कंडी बीन रही थी, कवियों का कल्पना है। तो पूछा कि आप जब कंडी बीन रही हो तो आपका नाम तो बर्बाद ही होगा, कोई महत्व नहीं जब कंडी बीन रही हो, क्या नाम है? तो उस महिला ने कहा हमारा नाम है श्री लक्ष्मी देवी जी। अरे बोले ये नाम ठीक नहीं, आगे चल। कौन सा नाम रखा है? एक कोई खेत में हल चला रहा था, बोले जी आपका नाम ठीक होगा तो आपका रखा लेंगे। बोले हमारा नाम है
श्री धनपाल जी, धनपाल। बोले ये भी नाम ठीक नहीं है। आगे जा रहा था तो एक अंतिम यात्रा निकल रही थी, अर्थी, 2 लोग आगे 2 पीछे और सब पीछे। तो बोला कि यही का नाम हम रखा लेंगे, क्योंकि अब ये तो चला गया, नाम तो बर्बाद ही हो जाएगा। तो 4 लोगों से बोला कि जरा इसका नाम बता दो, ये जो जा रहा है। बोले साहब इनका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह? अरे बोले सब नाम बेकार। क्यों? लौट करके आया। पत्नी बोली नाम बदल के आए हो कि नहीं? बोले ना बदलना है ना कभी बदलेंगे। बोले क्यों? बोले कंडी बीने लक्ष्मी। नाम है लक्ष्मी, हो काम क्या है? कंडी बीन रही है। लक्ष्मी कहीं कंडी बीनती है? कंडी बीने लक्ष्मी ओ हर हाके धनपाल। कंडी बीने लक्ष्मी और हर हाके धनपाल ओ अमर हतेशो मर गए। इसलिए हम अच्छे ठन ठन पाल। हम तो जैसे थे हम वैसे ही ठीक है। तो नाम जैसा हो वैसे काम होना चाहिए। यथैव नाम तथैव गुणः। इसलिए श्री सुखदेव जी का नाम सुख माने तोता और देव माने देवताओं की पत्नी से जिनका प्राकट्य हुआ। पर सुखदेव जी ने क्या किया? सुखदेव जी ने ना तो रोना शुरू किया ना और कुछ किया। सुखदेव जी ने तो नरा लिपेटे ही भगवान के नाम की माला को लिया, भजन के लिए प्रस्थान। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब चला जाए इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और जैसे ही माला लेकर के भजन के लिए जाने लगे, वेद व्यास जी महाराज चिल्लाए, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। दूसरी बार में दूसरा श्लोक लिखा है, महापुरुषों ने यम प्रवजन तमन पेतम पेतो कृत्यम द्वैपायनो विरहि कातिरियाज हाव। पुत्रेति तन्मय, पुत्र में तन्मय होकर के तरिवो विनेतु सम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोषुम। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र ऐसा चिल्लाते हैं। पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं पिताजी, ना कोई किसी का पुत्र, ना कोई किसी का पिता, ना कोई किसी का भाई, ना कोई किसी की बहन। ना जाने कितनी बार हम तुम्हारे पुत्र बन गए हैं और ना जाने कितनी बार तुम हमारे पुत्र बन गए हो। व्यास जी ने कहा ये तो बड़ा प्रवचन सुना रहा, इतना प्रवचन तो मुझे भी नहीं आता, इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं है। हाँ पिताजी, ये तो भगवान की लीला है, ये भगवान का खेल है। आपने रामलीला देखी है? रात्रि में मैनेजर ने जो भूमिका दे दी पात्रों को, वही भूमिका निभाते हैं। कुछ नहीं है सिवा भगवान की। किसी को राम का काम दिया, किसी को रावण का काम दिया, किसी को कुंभकर्ण का काम दिया, किसी को मेघनाथ का काम दिया। और ईमानदारी से बताओ, उसी भूमिका में रात्रि में कलाकार बोलते हैं, और सुबह हो रावण का कोई काम करता हो, कुंभकर्ण का काम करता हो, मेघनाथ का काम करता हो, और सुबह उसी नाम से बुलाया जाए और वो बड़ा सज्जन व्यक्ति हो, तो बोलो भैया सुन लेगा वो? कहो ये कुंभकर्ण, नहीं सुनेगा और बुरा लगेगा। और वो कहेगा ऐसा मत, मुझे कहा करो। तो आप कहो कि रात्रि में तो आप बने थे, तो वो यही कहेगा कि बने थे हम, हैं नहीं, हमें बनाए गए। हम कुंभकर्ण नहीं है, हम मेघनाथ नहीं है, हम बनाए गए। ये भगवान की लीला है, हमें पुत्र बनाया गया तुम्हारा, हम तुम्हारे पुत्र नहीं है। तुम पिता बनाए गए हमारे, तुम हमारे पिता नहीं हो। पिता तो वो मेरा परमात्मा है जो ये सारा रिमोट अपने हाथ में लिए। ईमानदारी से बताओ, मोबाइल 50,000 का हो,
लेकिन रिमोट तो कंपनी वालों के हाथ में होता। चाहे जितनी बड़ी कीमती सिम हो, चाहे जितना बड़ा कीमती मोबाइल हो, लेकिन वहां से उनने बंद कर दिया। अब आप फिर रहे हो लिए हमारा लगा ही नहीं रहा। क्यों? नेटवर्क नहीं आ रहा। ये नेटवर्क क्या है? और फोन वाला कहे हमें नेटवर्क से क्या मतलब, हम 20,000 का लाए अभी, हमारा तो लगना चाहिए। लेकिन नहीं, नेटवर्क तो किसी दूसरे के हाथ में है। अच्छा, यही विडंबना है, हम मोबाइल बड़े बड़े टच लिए फिर रहे हैं। हमने एक बार पूछा कि इस मोबाइल का नाम, अरे बोले महाराज इसका नाम दूसरा है। हमने कहा क्या? बोले इसका नाम है टच मोबाइल। मोबाइल टच, मोबाइल टच लिए, लेकिन हम किसी से टच नहीं है। अच्छा, मोबाइल लिए कोई किसी से टच नहीं। एक लाइन में 10 लोग पड़े हुए और मोबाइल उन्होंने लिए, और बगल में कोई कह दे तुम्हारा बाम मर गया, तब भी नहीं सुनेगा। 15 मिनट चल रहा। बोलो भाई, टच मोबाइल लिए लेकिन कोई किसी से टच नहीं है। यही बात तो सुखदेव जी कह रहे हैं। आपको लग रहा है ये मेरा बेटा है और आप मेरे पिता हैं, लेकिन कोई किसी का ना बेटा, ना कोई किसी का पिता, ना कोई किसी का भाई। इतना ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। हे पिता, आप भी एक माला लेकर के भगवान का भजन करो। क्यों? क्योंकि क्या भरोसा है, ये क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। हाँ, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। हाँ, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। हाँ, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। हाँ, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। इसलिए दम निकल जाए, दम निकल जाए, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कोई किसी का ना आए, घर की नारी की को कहे तन की नारी ना जाए। ये फूलों पर चलने वालों लेज में सेज नहीं होती, इतनी दौलत कहाँ ले जाओगे, कफन में जेब नहीं होती। इसलिए दम निकल जाए, दम निकल जाए, दम निकल जाए ताजोशी का साथ देती नहीं, दम निकल जाएगा रोशनी का साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। और ऐसा सुंदर भाव देखो, जीवन का पता नहीं कब शाम हो जाए। पहले सबसे पहले भगवान घंटी बजाते हैं कि आप सावधान हो जाइए। आपने देखा होगा स्टेशन पर एक हरी झंडी होती, एक लाल झंडी होती। लाल झंडी अगर लगी हो तो समझ लेना खतरा है, और हरी झंडी लगी हो तो समझ लेना माहौल ठीक चल रहा है। भगवान भी झंडी और घंटी दोनों बजाते हैं। सबसे पहले भगवान ने घंटी बजाई कि तुम सावधान हो जाओ, अब थोड़ी बैराग करो, भगवान की तरफ मुड़ो। पहली घंटी कौन सी बजाई? तुम्हारे बाल सफेद होने लगे, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारे जैसे बाल सफेद हुए, तुमने कहा तुम्हारे भगवान सफेद बाल हो गए हैं, भगवान ने घंटी बजाई है। तुम कह रहे हो भले ही घंटी बजाई पर हम काले करा लेंगे, तुम डाई करा लेते हो, घंटी नहीं मानी। भगवान ने दूसरी घंटी बजाई, कानों से सुनाई देना बंद होने लगा। कोई बात नहीं, हम मशीन लगवा लेंगे, मशीन लगवा लेंगे। तीसरी घंटी फिर बजी, धीरे धीरे तुम्हारे दांत गिरने लगे। ये भगवान की तरफ से घंटी बज रही। तुमने कहा अगर दांत गिरने लगे तो हम बत्ती लगवा लेंगे। चौथी घंटी बजी, आंखों से दिखाई देना कम होने लगा। तुमने कहा हम चश्मा लगवा लेंगे, चित्रकूट चले जाएंगे, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, हम जो कर रहे हैं करने दो हमको। 4 घंटी बजी, और जब 4 घंटी में तुम नहीं आए तो भगवान ने फिर 5वीं घंटी नहीं घंटा भेजा। क्या नाम है उस घंटे का? उस घंटे का नाम है मौत। मौत आई, उसने 2 थोपड़ लगाए, चलो सीधे। 4 घंटी बजी पर तुम सावधान नहीं हुए, अब 5वीं घंटी बन के हम आए हैं, उसका नाम है काल, मौत। और मौत आई, फिर उससे आप ये नहीं कह सकते कि अब हम जाने वाले नहीं। सावधान हो जाओ। हे पिता, इस मोह में तुम मत पड़िए, तुम केवल भगवान का स्मरण करिए, भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो। क्या होगा स्मरण से? अरे बोले जो करते रहोगे, अरे भजन धीरे धीरे, अरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो
अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्धि अंतः, करो शुद्धि अंतः, करो धीरे धीरे, करो शुद्धि अंतः, धीरे धीरे धीरे, करो शुद्धि अंतः, धीरे धीरे धीरे। क्या बात। करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे। भगवान के नाम का स्मरण आपको करना चाहिए, ऐसा उपदेश हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ और श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर लेने से ऐसे ऐसे पापियों का कल्याण हो गया। जो लिखा है भागवत जी में, ये मानवा पाप कृतस्तु सदा दुराचारता विमर्ग गहा, क्रोधा यज्ञी दग्धा कुटलाश्चो कामना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनर्तते। मानव में मानवता ना हो, मानवा पाप कृतस्तु, पाप करते रहते हो, सदा दुराचारता, जो दुराचारता में लगे हो, विमर्गा अपने मार्ग पर न चलते हो, क्रोधा यज्ञी दुग्धा काट कुटलाश्चो कामना, जो क्रोध 24 घंटा जिसके अंदर बना रहता हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनर्तते। अब आप विचार करिए, मुझे लगता सरकार किसी की भी बन जाए, लेकिन इतनी लंबी छूट कोई नहीं दे सकता जितने हमारे शास्त्र दे रहे हैं। अगर तुम में मानवता ना रही हो, वो भी अगर 7 दिन तक इस कथा को श्रवण करें, भगवान उनको भी क्षमा कर देंगे, कल्याण कर देंगे। सदा दुराचारता, जो दुराचारता में लगे हो, विमर्ग का अपने मार्ग पर ना चलते हो। मार्ग माने जानते हो, जो कुमार्ग पर चल रहे हो। मार्ग देखो 4 वर्ण हैं शास्त्रों में, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। अब इन चारों के मार्ग अलग अलग हैं। ब्राह्मण का मार्ग है समाज को सुंदर शिक्षा देना, और दूसरा मार्ग है क्षत्रिय माने राजा, राजा का मार्ग है प्रजा का पालन करना, प्रजा की आंखों में आंसू ना आना, प्रजा किसी प्रकार से राजा से दुखी ना हो, ये राजा का धर्म है, कर्तव्य है, मार्ग है। और जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी हो तो राजा भले ही सेंट लगाता रहे, एसियों की हवा लेता रहे, लेकिन याद रखना, जिस राजा के राज्य में प्रजा अगर दुखी है तो उस राजा को कहां जाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं,
शास्त्र कह रहे हैं क्या, जासुराज प्रिय प्रजा दुखाए, जासुराज प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, प्रजा दुखारी, प्रजा दुखारी, शूद्र को अवश्य, इसमें देर नहीं है, शूद्र को अवश्य, शूद्र को अवश्य नरक अधिकारी, सोने की अवस नरकी अधिकारी, सोने की अवस नरकी अधिकारी, सोने की अवस नरकी अधिकारी। कहाँ जाना पड़ेगा उस राजा को? गजब हो गया भैया। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, शूद्र अवश नरक अधिकारी। अवश्य का नोट लगा दिया। कोई फिलांग स्टोर आता है जब स्कूल में, क्या बोलते हैं, फिलांग स्टॉक, ये जानते होंगे बंटी भैया। जब वो कोई पेपर होते हैं तो कोई अधिकारी आता है चेक करने के लिए कॉपी, तो अगर उसने नोट लगा दिया तो चाहे जहां चला जाए बालक कॉपी लेके, फिर उसको कोई पास नहीं कर सकता। नोट लगा देता कि असली ये नकली है, नकल करता है। ऐसे ही शास्त्र नोट लगा के देता है उस राजा को जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, चाहे राज्य मोदी जी का हो और चाहे राज्य योगी जी का हो और चाहे राज्य भगवत जी यादव जी का हो, चाहे पूर्व का हो, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होगी उस राजा को अवश्य नरक जाना पड़ेगा। क्यों भाई, इसका यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसका मतलब है कि दूसरा जो वर्ण है क्षत्रिय वर्ण माने राजा, तो राजा के राज्य में कभी प्रजा दुखी नहीं होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि हम बन गए अब तुम चाहे जाओ, चाहे परिवार को कष्ट हो जाए, चाहे घर को कष्ट हो जाए, चाहे हमारे और किसी खास से खास को जो है कष्ट हो जाए, लेकिन हमारी प्रजा को कष्ट नहीं होना चाहिए। जिसने हमें इस राजपद पर बिठाया, पद छोटा हो चाहे पद बड़ा हो, और अगर दुख पहुंच रहा है तो समझ लेना आप नरक के लिए तैयार रहें। सो नृप आपस नरक अधिकारी। बोलो भैया, भगवान राजा थे राम जी अयोध्या के, और एक किसी अयोध्या के नागरिक ने कह दिया कि हम वो राम नहीं है जिनकी पत्नी 14 महीना लंकापति रावण के यहाँ रही, और श्री राम जी ने फिर उनको अपना लिया। और ये बात लक्ष्मण जी ने आकर के राम जी को बताया कि एक कोई रजक यह बात कह रहा है। तो महाराज उसी समय भगवान ने 12 बजे रात्रि में लक्ष्मण को बुला करके कहा, लक्ष्मण ले जाओ, आप रथ तैयार करो और अपनी भाभी सीता को बिठा के फिर जंगल छोड़ करके आओ। हमारी प्रजा के हृदय में राजा के प्रति किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। बोलो भाई, क्या ऐसा था जैसा उसने कहा था? नहीं था।
लेकिन प्रजा के हृदय में राजा के प्रति अगर किसी प्रकार का कोई विरोध बन रहा है तो राजा कहता मैं ऐसे परिवार को स्वीकार नहीं करता हूं, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा बाप हो, चाहे मेरा कोई भी। क्यों ऐसा आप क्यों कर रहे हैं सरकार? बोले इसलिए कि जासो राजो प्रिय प्रजा दुखारी, सोन अवश नरक अधिकारी। कहीं हमें नरक न जाना पड़े। हम पत्नी को छोड़ सकते हैं, पुत्र को छोड़ सकते हैं, भाई को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी प्रजा को नहीं छोड़ सकते। ये राजा का कार्य है। दूसरा मार्ग है राजा कुमार्ग पर मत चल। तीसरा वैश्य वर्ण का कार्य है अपना धंधा पानी देखना। और चौथा है शूद्र वर्ण का कार्य है महापुरुषों की सेवा करना, संत महात्माओं की सेवा करना। एक शूद्र वर्ण में कभी संत हुए हैं जिनका नाम है रविदास। आपको पता है रविदास छोटे मोटे संत नहीं थे, वो शूद्र वर्ण से थे, लेकिन ऐसे बड़े भक्त थे कि स्वयं भगवान उनको सुबह शाम दर्शन देने के लिए आते थे। रविदास पहले हमारा दर्शन कर लो, फिर इसके बाद आप अपना काम करना, क्योंकि फिर हमको समय नहीं है और कहीं जाना। और काम क्या करते थे रविदास? जूता बनाते थे, चप्पल बनाते थे। महान शख्स थे जिन्हें स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आए। एक बार बिरादरी वालों को पता लगा कि रविदास को भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। हाँ आते हैं ना। वो कहा कि ये काम क्या करते? जूता चप्पल बनाते हैं। किसी की पहुंच किसी मंत्री या विधायक से हो और वो घर से सुबह निकले झाड़ू लेके और बाहर झाड़ू लगाने लगे, तो मोहल्ले वाले कहते थे क्या आप झाड़ू लगा रहे हो? आप अरे आप तो एक फोन कर दो कोई महाराज, कितने झाड़ू वाले आ जाएंगे, तुम्हारी पहुंच कहां तक है और तुम ये काम कर रहे हो। बिरादरी वालों ने यही कहा, अरे रविदास तुम्हें स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आते और तुम इतना छोटा काम करते, जूता बनाते हो, छोड़ो इस काम को। और रविदास ने कहा कि अगर नहीं छोड़ूंगा तो? बोले अगर नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारी कुटिया का कभी पानी नहीं पिएंगे, तुम्हें बिरादरी से डाल देंगे। रविदास ने कहा हे बिरादरी वालों, एक बार नहीं हमें 50 बार तुम बिरादरी से डाल दो, एक बार नहीं 50 बार मेरी कुटिया का जल मत पियो, लेकिन मेरा जो धर्म है, जो मेरा कर्म है, जो मेरा मार्ग है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। और इसी मार्ग के पीछे, इसी धर्म के पीछे हमें भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। हम अगर अपना मार्ग भूल जाएं तो भगवान भी अपना मार्ग भूल जाता। वो कहता हम तुम्हें मिलने वाले नहीं। एक बार कोई रामकृष्ण परमहंस के पास गया और रामकृष्ण परमहंस काली माता के बड़े भक्त थे। काली माता भी उनको दर्शन देने के लिए आती थी रामकृष्ण परमहंस को। तो अभिमानी दो व्यक्ति गए और बोले क्यों बाबा? बाबा ने कहा क्या है? बोले मैंने सुना है कि आपको काली माता दर्शन देने के लिए आती है। तो उन्होंने सहजता में कहा ये उनकी कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है, हमारा इतना भजन नहीं है कि हमारे भजन के प्रभाव से काली माता दर्शन देने के लिए आई, ये तो उनकी कृपा है। तो बोला वो बात बाबा ठीक है, लेकिन काली माता अगर अब आए तुम्हारे पास तो हमारे घर भेज देना। अगर अब आए, परमहंस जी ने कहा कि ठीक है, अब आएंगी अगर काली माता तो हम तुम्हारे घर भेज देंगे। और परमहंस जी ने क्या किया? पेन मंगाया, एक कागज मंगाया और बोले हम भेज तो देंगे, पहले तुम अपना पता लिखाए जाओ कि किस गली में भेजें काली माता को। अब उन्होंने अपने पते बताए, कहा कि हम फलाने मोहल्ला में, फलाने बाजार में, फलानी गली में हमारा मकान है। तो परमहंस जी ने कहा कि ये तो तुम्हारे मकान का पता है, काली माता से तो तुमको मिलना है, मकान को नहीं मिलना है। हम मकान का पता नहीं पूछ रहे, हम तुम्हारा पता पूछ रहे हैं। तो फिर उसने अपनी दुकान का पता बताया, फलाने रोड पर, फलाने मकान के पीछे, फलाने नंबर की हमारी दुकान।
तो परमहंस जी ने कहा ये तो तुम्हारी दुकान का पता है, ये मैं तुम्हारा पता पूछ रहा हूँ। तो वो कहे हम तो ये हैं। परमहंस जी कहें ये तुम तो नहीं हो, ये तो तुम्हारा हाथ है। तो फिर वो कहे हम ये हैं। बोले ये तो तुम नहीं हो, ये तो तुम्हारी छाती है। तो वो कहे हम ये हैं। बोले ये तो तुम नहीं हो, ये तुम्हारे कान है। अरे काली माता से तुम्हें मिलना है कि तुम्हारे कान को मिलना, कि तुम्हारे हाथ को मिलना, कि तुम्हारे हृदय को मिलना, किसको मिलना? तो बोला हमें। तो बोले तुम कौन हो? तुम अपना पता बताओ, तुम्हारा पता क्या लिखेंगे? रोने लगा। रो करके बोला महाराज आज तुमने आंख खोल दी। का क्या? बोले आज हमें ये पता लग गया कि हमें हमारा ही पता नहीं है, मुझे मेरा ही पता नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा जिस दिन तुझे अपना पता लग जाएगा उस दिन काली माता को बुलाना नहीं पड़ेगा, भेजना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप तेरे घर पहुंच जाएगी जिस समय तुझे अपना पता लग जाएगा। इसलिए अब ये चार वर्ण हैं, चार मार्ग अलग अलग हैं। ब्राह्मण का मार्ग शिक्षा देना है, तो ब्राह्मण ने अपना मार्ग छोड़ दिया। क्षमा करना मेरी बात। सबसे पहले ब्राह्मण ही ने अपना मार्ग छोड़ा। बड़े बड़े रोडों पे डले हैं, नशे में चूर हैं। जगाने वाले गए साहब कौन हैं? ये तिवारी जी, ये मिश्रा जी हैं, ये शुक्ला जी हैं। और बाप रे बाप 5 सीसी अकेले मार्ग छोड़ा तो शूद्र ने अपना मार्ग छोड़ दिया। ये अलग अलग है, माने कोई किसी से कम नहीं है। अच्छा रविदास जूता पत्रांग बनाते थे, उनका धर्म था, उनका कर्म था। आज भी वो उस समय के जो रविदास हैं आज भी बाजारों में बैठते हैं। बूढ़े बुजुर्ग, कोई पॉलिश कर रहा, कोई जूता सही कर रहा, कोई चप्पल सही कर रहा, और हम और आप जैसे, क्योंकि उनका धर्म है, उनका कर्म है। और हम और आप जाते हैं और कहा कि जरा पॉलिश, हाँ हाँ ये दे रहे, कितना पैसा? तो वो कहते 15 रुपया। 15 रुपया इतना तो लगना ही है, थोड़ा हमें नहीं कराना तुमसे। भाग आए और तुमने क्या चालाकी की? 5-10 रुपया लेकर के एक डिब्बी ले आए वहां से, पॉलिश वाली डिब्बी। एक पुरुष और घर में आए, अब स्वयं तुम कर रहे हो, जो दूसरे का कर्म है तुमने ले लिया वो, और लेकर के घर में आए। तुमने अपने जूतों पे पालिश लगाया, पत्नी भोजन बना रही है, क्या कर रहे हो? अपने जूतों पे पालिश कर रहे हैं। पत्नी बोली हम तो रोटी बना रहे हैं, जरा 2 पुरुष हमारी चप्पल पर भी मारो। बोलो धर्म बिगड़ता ही गया कि नहीं? कर्म बिगड़ता ही गया कि नहीं? इसलिए भैया अपने अपने मार्ग को देखो। पर भागवत जी की ऐसी कथा है जो विमर्ग गहा अपने मार्ग पर भी ना चलते हो, और वो भी इस कथा को श्रवण कर लें तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। ए मानवः पाप कृतस्तु सदा दुराचारता विमृगः क्रोधा यज्ञि दग्धा कुटिला शोकामनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनमति। सोनकादि ऋषियों ने कहा महाराज आप कह रहे हैं कि मानवता ना हो, दुराचारता की हो, पापी हो। हाँ भैया, सत्येन हीना, जो सत्य से हीन हो, माता पिता को सताने वाला बेटा हो, वो भी अगर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। सोनकादि ऋषियों ने कहा कि किसी का हुआ है कल्याण, मोक्ष हुआ है, जिसने पाप किया हो, अनाचार किया हो, हुआ है। किसका? कहा कि आपने धुंधकारी की कथा को सुना होगा, कितना पाप किया है। पहले तो पुत्र नहीं हुआ, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण इनके पिता हैं, माँ का नाम धुंधली है, 4 वेदों का ज्ञान है, 18 पुराणों का ज्ञान है, 6 शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन बेटा नहीं है। जंगल जाते हैं और जल लेने के लिए जलाशय में जाते हैं, लौट करके देखते हैं कि महात्मा खड़े हैं। महात्मा ने कहा कि आप बड़े विद्वान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगता है आप चिंतित हैं। हाँ महाराज, क्या दुख है?
का सबसे बड़ा दुख तो ये है कि मेरे पुत्र नहीं है। और छोटे छोटे तो बहुत दुख। क्या बोले, हम अपने घर में अगर वृक्ष लगाते हैं, आम का वृक्ष, तो आम लग जाता पर उसमें कोई वृक्ष नहीं लगता। कोई गाय रखते हैं तो गाय तो रहती है पर वो बछड़ा देना बंद कर देती है। और मेरा पुत्र तो है ही नहीं। महाराज ये बताओ, हमारी किस्मत में पुत्र है या नहीं? महात्मा ने देखा, बोले 7 जन्म तक तुम्हारी किस्मत में कोई बेटा नहीं। बोले महाराज 7 जन्म तक नहीं है तो हम तुम्हारे सामने प्राण दे रहे हैं। नहीं, प्राण मत दो, एक फल दिया, जाओ ये पत्नी को खिला देना। पत्नी के खिलाने से बेटा हो जाएगा फल। हाँ, मेरी ये तपस्या का फल है, मेरी पूजा का फल है। वो फल ले जा करके धुंधली को दिया और धुंधली ने कह दिया कि मैं ग्रहण कर लूंगी। अंदर उस फल को ले गई हैं और कहा कि अगर मैंने इस फल को ग्रहण किया तो कहीं गर्भ आ गया, उसी समय कोई मकान में आग लगा देगा। अब हम जो है गर्भ के वजन के मारे भाग नहीं पाएंगे, सब लोग मुझे छोड़ करके भाग जाएंगे, पर मैं भाग नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं इस फल को ग्रहण नहीं करूंगी। फिर क्या करोगी? कहा ये फल हम उसी गाय को खिला रहे हैं जो गाय बछड़ा नहीं देती। और धुंधली ने वो फल लिया, गाय को खिला दिया। और ब्राह्मण ने पूछा कि फल ग्रहण कर लिया, तो झूठ ही बोल दिया। क्षमा करना माताओं, दुनिया में झूठी बोलो लेकिन अपने पति के लिए झूठ मत बोलो, और पति पत्नी से भी झूठ ना बोलो। अभी मैंने पहले आपको बताया ना, जेना मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। पत्नी भी एक मित्र है और पति भी एक मित्र है। मित्र में कोई छल नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। बेचारा ब्राह्मण कहां से फल लाया, किस्मत में नहीं था, संत से लाया। और पत्नी ने झूठ ही बोल दिया, हमने ग्रहण कर लिया, और वो फल लिया सो गाय को खिला दिया। पत्नी का ये धर्म नहीं है। पत्नी का धर्म तो शास्त्रों में बताया है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे बचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे बचन मन पति पद प्रेमा। वृत्ति रोग बस जड़ धन हीना, वृत्ति रोग बस जड़ धन हीना। अंधो बधिरे क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे भूपति कर किए अपमाना, ऐसी उपति कर कीजिए अपमाना। नारी पाए जम और दुख नाना, नारी पाए जम और दुख नाना। नारी पाए जम और दुख नाना। इनके लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में अगर आपका प्रेम अनुराग होगा तो भले ही भगवान की पूजा आप करें या ना करें, लेकिन परमात्मा शास्त्र छूट देते हैं कि परमात्मा की सारी कृपा तुम्हारी ऊपर है। पति चाहे जैसा हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ धन हीना, धन से हीन हो, अंध बधिर अंधा हो, क्रोधी हो, लेकिन ऐसे पति कर अरे किए अपमाना। नारी पाए जम
पुर दुख नाना। अरे महाराज, घर में पति पत्नी अगर हैं तो ये परिवार रूपी गाड़ी के दो पहिया हैं, और एक पहिया अगर सही है और एक पहिया नरम है और एक पहिया गरम है, काम चलने वाला नहीं। गाड़ी तो तभी चलेगी जब दोनों पहिया बराबरी के होंगे। पहले आपने देखा होगा, आज भी चलते हैं वो किसान के यहाँ जो गाड़ी होती है ना, काठ की गाड़ी बैल, उसमें बराबरी के दो पहिया लगते हैं। एक पहिया अगर नरम है एक गर्म है तो काम नहीं चलेगा, फिर धीरे से गाड़ी चलाना पड़ती, कहीं लौट ना जाए। बिल्कुल बराबरी के होना चाहिए, बनाने वाले एकदम क्लियर बनाते हैं। ऐसी परिवार रूपी गाड़ी के दो पहिया हैं, एक पहिया का नाम पति है और एक पहिया का नाम पत्नी है। अगर एक ही पहिया गड़बड़ है तो परिवार रूपी गाड़ी चलने वाली नहीं है। कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण बेचारे लाए हैं, अब 9 माह के बाद मेरे यहाँ पुत्र होगा, क्योंकि पत्नी ने फल ग्रहण कर लिया और पत्नी ने फल ग्रहण किया ही नहीं, गाय को खिला दिया, झूठ बोल दिया मैंने ग्रहण किया। पर चिंतित हो गई धुंधली, बेटा नहीं होगा तो क्या जवाब देंगे। होने ही नहीं बेटा, क्योंकि मैंने फल तो गाय को खिला दिया। एक दिन बहन आई है, बहन ने कहा चिंतित क्यों हो, हमारे यहाँ एक फल लाए थे ब्राह्मण, उसका नियम था अगर मैं ग्रहण कर लेती तो 9 माह के बाद पुत्र होता, पर मैंने वो फल गाय को खिला दिया, अब मैं क्या जवाब दूंगी जब बेटा नहीं होगा। बहन ने कहा चिंता मत करो, हमारे गर्भ है, हमारे 9 माह के बाद पुत्र होगा, हम तुम्हारे यहाँ भेज देंगे। चाहे फिर तुम उसको मार देना और चाहे कुछ भी करना, लेकिन यही कहना कि ये पुत्र मेरा। ले लिया, और जब वो 9 माह के बाद बहन के पुत्र हुआ ना, तो बहन ने दासी से वो पुत्र भेज दिया और भेज दिया। धुंधली ने वैसे ही नकल किया, बाहर सूचना भेज दी, ब्राह्मण से कह दो पुत्र हो गया। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, चारों तरफ से बधाई हो रही, बेटा हुआ है, सारा गांव प्रसन्न। कुछ ही समय के बाद जो गाय को जो फल खिलाया था ना, उस गाय के भी एक बेटा हुआ। सारा शरीर मनुष्य का और कान गाय के लगे हैं। अब ब्राह्मण आए नामकरण संस्कार करने के लिए, क्या करें? का पहले बड़े पुत्र का नाम रखा हो। तो ब्राह्मणों ने विचार किया कि पिताजी का नाम है आत्मदेव, मेष राशि है, तो बेटा की राशि मेष होना चाहिए। पर धुंधली नाराज हो गई। धुंधली ने कहा कि नहीं, पिता की राशि से बेटा का नाम नहीं, माँ की राशि से होना चाहिए, क्योंकि मैंने 9 माह गर्भ में रखा, माने संसार के लोग जाने कि मेरा असली पुत्र है। तो ब्राह्मणों ने धुंधली के नाम से बेटा का नाम रखा। कहा माँ का नाम धुंधली तो बेटा का नाम धुंधकारी रख दिया। और गाय के पुत्र का नामकरण संस्कार किया। बोले इस गाय के पुत्र का नाम है श्री गौकर्ण, गौकर्ण, जिससे गाय से जिसका जन्म हुआ है। अब देखो भैया, धुंधकारी भी बड़ा हुआ और गौकर्ण भी बड़े हो रहे हैं। तो धुंधकारी का जैसे बचपना आया, छोटे छोटे बालकों के साथ खेलने लगा। छोटे छोटे बालकों को देखे कि इसके माता पिता नहीं है पास में, सो ले जाए वो सीधे कुआं में धकेल दे, सो उसके प्राण निकल जाए। इतना पाप तो बचपन में धुंधकारी करने लगा। और जिनके बेटा बचपन में इतना पाप करने लगे तो समझ लेना, उन बेटों को बेटा मत मानना, धुंधकारी मानना। क्षमा करना मेरी बात, संस्कार सुधारना उनके। आजकल हमारी आपकी यही गलती होती है। छोटा बेटा गाली देता है, हम और आप हंसते रहते हैं, अच्छी लगती है, तोतली भाषा है ना, अब वो आदत पड़ गई। वैसे ही वो संस्कार बेटा के बड़े तक हो जाते हैं।
अगर आपको अपने बेटा के मुंह से गाली नहीं सुनना है, माता पिता को गाली नहीं देना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारी मर्यादा करे, तो पहले तुम बेटा की मर्यादा करो। अच्छा देखो, ये बड़े बड़े जो कोचिंग पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, पहले ये पढ़ते हैं, फिर वो दूसरों को पढ़ा पाते हैं। दूसरे बोलो पढ़ा पाते हैं? क्या वो इतने पढ़े कि पढ़ाते ही रहते? नहीं नहीं, उनको रात में पढ़ना पड़ता है, तब वो सुबह पढ़ा पाते। बोलो भैया, हम अपने पुत्र से सम्मान चाहते, पहले सम्मान तुम दो। तुम मर्यादा चाहते, पहले तुम मर्यादा करो। मर्यादा क्या होती है? मर्यादा ये होती है कि बेटा के सामने पत्नी से ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें कि बेटा के संस्कार बिगड़ जाएं। मर्यादा करना पड़ेगी आप, तब आपके यहाँ मर्यादा का पालन होगा। और जहां कोई मर्यादा ना हो, बोलो ईमानदारी से, इन कथाओं से हमें यही शिक्षा मिलती है। आज हमारी आपकी मर्यादाएं चली गई हैं, हमें पता ही नहीं हमारी मर्यादा क्या होना चाहिए। और फिर तो भगवान ही मालिक होता है, कोई इसका महत्व कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आज नामकरण संस्कार किया तो धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा और गाय के पुत्र का नाम श्री गौकर्ण महाराज रखा। अब बड़ा हुआ तो ये पाप करने लगा, छोटे बालकों को समाप्त करने लगा। माता पिता पहले तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उस समय के बाद आया ना बेटा। लेकिन जब उसको मना नहीं किया, धीरे धीरे से वो बहुत बड़े पाप करने लगा, बड़े बड़े लोगों को मारने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। एक दिन माँ ने कहा, बेटा तू बहुत गलत कर रहा है। और जब उसका विरोध किया तो एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ धुंधली के कपोलों में एक चांटा लगा दिया। धुंधली अपमान नहीं सह पाई और धुंधली ने जाकर के कुआं में गिर करके अपने प्राणों को दे दिया। एक दिन पिता ने रोका, बेटा ऐसा मत किया कर। पिता को भी अशक्त शब्दों का प्रयोग किया तो पिता भी भगवान के नाम की माला को लेकर के बाहर निकल गए और कहा, ऐसे बेटा से तो बिना ही बेटा के ठीक। पुत्र से पिता को जब कष्ट होता है तो बस यही कहता है कि ऐसी संतान से तो बिना ही संतान के ठीक थे महाराज। अरे नाम पिता का ना ऊंचा कर पाओ तो नीचा भी मत गिराओ। हर पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने बेटा का नाम ऊंचा करना चाहिए, लेकिन अगर ऊंचा करने का साहस तुम्हारे पास नहीं है तो नीचे भी धूल में मत मिला। आत्मदेव अपने स्थान चले गए और गौकर्ण तो जब बचपन संभाला गौकर्ण ने तो छोटे छोटे बालकों की मंडली बनाई और मंदिरों में जाकर के 20-20 मिनट आध घंटे बैठ करके भगवान का स्मरण करते थे, भजन गाते थे और सारे अपनी बाल समाज को यही शिक्षा दे रहे थे। भैया अगर अपने जीवन को आनंद में चाहते हो, सुख में चाहते हो तो क्या करें? अगर चाहते सुख से अरे जीवन बिताना, जीवन बिताना तो क्या करना पड़ेगा? कुसंगत में जाने की कोशिश न करना। चाहते सुख से जीवन बिताना, जीवन बिताना, कुसंगत में जाने की कोशिश न करना। अगर चाहते सुख से जीवन बिताना, बिताना, उस संगत में जाने की कोशिश न करना, उस संगत में जाने की
संगत में जाने की कोशिश न करना, अगर चाहते सुख से। अगर चाहते सुख से जीवन बिताना, अगर चाहते सुख से जीवन बिताना, कुसंगत में जाने की कोशिश न करना, कुसंगत में जाने की कोशिश न करना, कोशिश न करना, कोशिश न करना। सत्संग में अपने मन को लगाओ, मन को लगाओ, कभी पाप करने की कोशिश न करना, कभी पाप करने की कोशिश न करना, कभी पाप करने की कोशिश न करना, कभी पाप करने की कोशिश न करना। सुख से जीवन बिताना तो कभी पाप करने की कोशिश न करना, कुसंगत में सत्संग में अपने मन को लगाओ, कुसंगत में जाने की कोशिश न करना। ये बयान श्री गोकर्ण महाराज का बचपन का था। अपने बालक माने अपने युवा और बालक समाज को, बाल समाज को शिक्षा दे रहे हैं, कुसंगत में जाने की कोशिश न करना। और धुंधकारी तो बचपन से ही पाप करने लगा। अच्छा, गोकर्ण का ऐसा संस्कार क्यों हो गया? इसलिए कि गोकर्ण जो हुए हैं गाय के गर्भ से, वो प्रसाद किसका है? संत का प्रसाद है। संत के प्रसाद के फल से गोकर्ण महाराज का प्राकट हुआ है। इसलिए माताएं जब बालक को जन्म दें, इसके पहले गर्भ अवस्था के समय अपने विश्राम गृह में राम का चित्र लगाना चाहिए, कृष्ण का चित्र लगाना चाहिए, संत का चित्र लगाना चाहिए, लक्ष्मी बाई का चित्र लगाना चाहिए, बैरागवती का चित्र लगाना चाहिए, मीरा का चित्र लगाना चाहिए। गर्भावस्था हो जाए, क्योंकि उनका दर्शन करके, राम का दर्शन करके, कृष्ण का दर्शन करके, विवेकानंद का दर्शन करके, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का दर्शन करके, बैरागवती का दर्शन करके हम विश्राम करेंगे तो उनका संस्कार हमारे गर्भ पर पड़ेगा। और हमारे यहाँ जब बेटा या बेटी का जन्म होगा तो राम और कृष्ण ही बन करके आएगा, स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह ही बन के आएगा। ये कहीं दूर से हैं क्या? और किसी माँ के हैं? हमारी भारत की ही माताओं ने राम जैसे बेटा पैदा किए, कृष्ण जैसे बेटा पैदा किए। और छोड़ो,
वो तो भगवान हैं। अभी भी वर्तमान में हमारी माताएं ऐसे बालकों को जन्म दे रही हैं जो आप सभी जानते हैं सारे विश्व में जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा, बोलो वो भी तो किसी माँ का लाल है कि नहीं? लोग कहते महाराज चाय बेचता था, चाय बेचता, लेकिन आज लगता है जब उसका वक्तव्य होता है तो ऐसे लगता है जैसे अंदर से परमात्मा बोल रहा। आज तक कोई लेख नहीं लिखा कि लेख रख करके आगे कोई पुस्तक रख करके कोई कागज रख करके बोलता। जिस जिला जिस प्रांत में माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं तो वाणी से वही शब्द निकलते हैं महाराज जो उस प्रांत की भाषा है। बोलो प्रभु की कृपा नहीं है क्या? ये मेरी माँ का आशीर्वाद नहीं है? मैंने देखा था जब अंतिम यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी की मां की हुई तो जो हम और आप रीति रिवाज से अपने गांव में करते हैं, भले ही मीडिया को दिखाने के लिए किया हो, लेकिन वो किया उन्होंने अंतिम यात्रा में, क्योंकि वो मां का संस्कार बोल रहा था, मां का संस्कार बोल रहा था। आज भी हमारी माताएं ऐसे लाल इस भारत को दे देती हैं कि प्यारे आज भी हम और आप इन माताओं के ऋणी हैं। बोलो एक वो भी माँ है जिस माँ ने बागेश्वर जैसा बेटा जाया, बोलो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सारे विश्व में डंका बजा के आया। बोलो आया कि नहीं? ये मेरी माताओं की ही कृपा है। और बुंदेली भाषा का बढ़ावा दिया, बोलो दिया क्या नहीं दिया भैया? लाखों कथा में ये कहना पड़ता कि अब कल से मत आना, क्यों? सांस नहीं निकल रही है। 40 लाख भीड़, 80 लाख भीड़, 90 लाख, ये हमारी माताओं की ही कृपा है। ऐसे लालों को जन्म दिया है। अब आप विचार करिए तो अपने, मुझे लगता है कि उन माताओं के संस्कार ऐसे थे कि उनने अपने विश्राम गृह में संतों का चित्र लगाया होगा, भगवान का चित्र लगाया होगा, रामकृष्ण का चित्र लगाया होगा, तो उनके यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे बेटा हुए हैं और बागेश्वर धाम जैसे बेटा हुए हैं जिन्होंने भारत नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर के अपने भारत का नाम ऊंचा किया। बोलो भैया, जिन्होंने वृंदावन में रह करके PhD की, भागवत सीखी, पुराण सीखे, कथा सीखी और संतों की लगोटी साफ की, वो भी बागेश्वर की उम्र 27 वर्ष है, लेकिन उनके चरणों में वो डले हैं जिन्होंने 40-40 साल तक साधना की। और वो गाली दे रहे हैं मंच से, तुम्हारी ठठरी, क्यों? वो भी कथा मानी जा रही है। बोलो मानी जा रही है? हमारी आपकी तो विडंबना है कि अगर हम ठठरी कहने लगे तो आप लोग कहेंगे क्या कर रहे हो? बोलो भाई, ये कृपा है कि नहीं है? प्रभु की कृपा है। गाली भी कथा में बदल रही है और बड़े बड़े आचार्य, किसी की क्या ताकत के तुम गलत बोल रहे हो? जीव निकलवा वही कहने वाला। ये प्रभु की कृपा है और माताओं का आशीर्वाद है। ऐसे लाल जिन्होंने किन के माने कितनों के मैं नाम बताऊं तो ये प्रभु की कृपा है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, ऐ माताओं, जब गर्भ धारण हो तो ऐसा धार्मिक हमारा हृदय रहे कि हम राम और कृष्ण को और स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बैरागवती आदि महापुरुषों को अपने हृदय में रखेंगे। वो संस्कार हमारे गर्भ पे पड़ेगा और हमारे यहाँ राम कृष्ण और स्वामी विवेकानंद जैसे पुत्र। आज बोलो गौकर्ण इस बात का जवाब दे रहे हैं कि नहीं? फल दिया, गाय ने करण किया, गौकर्ण जैसे बेटा हुए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, ये जीवन कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए सत्संग करा रहे हैं गौकर्ण महाराज और धुंधकारी पाप ही पाप कर रहा है सारा। जब माँ खत्म हो गई और पिता बन चला गया तो धुंधकारी और ज्यादा डकैत चोर हो गया, चोरी करके वेश्याओं को देने लगा। एक दिन वेश्याओं ने विचार किया कि अगर राजा को पता लग गया सारा माल लेकर के वेश्याओं को दे रहा, ऐसी सजा मिलेगी कि आज तक किसी को नहीं मिली होगी। क्या करें? बोले आज धुंधकारी को आने दें। क्या करेंगे? पहले खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर अपना काम करेंगे। क्या काम करेंगे? आज धुंधकारी को जान से समाप्त करना है।
अच्छा, खिलाने पिलाने में कोई किसी को समाप्त नहीं कर पाता है। धोखा अगर होता है तो पिलाने खिलाने में होता है। पहले पिलाओ फिर खिलाओ, फिर चाहे जो करो। धुंधकारी आया तो पहले पिलाया, वो पिलाने के बाद खिलाया, और खिलाने के बाद अब धुंधकारी तो नींद में, गहरी नींद में सोया। 5 वेश्याओं ने क्या किया, रस्सी मंगाई और रस्सी मंगा करके धुंधकारी को फांसी डाल दी। 3 वेश्या एक तरफ, 2 वेश्या एक तरफ। इसलिए भैया ना स्वयं पियो और ना दूसरों को पिलाओ, ना स्वयं पियो ना दूसरों को पिलाओ, नहीं तो याद रखना ये धुंधकारी की क्या विडंबना हो रही है। वेश्याओं ने गला खींचना शुरू किया। हम और आप बड़ी बड़ी जगह पे रह करके इसका महत्व देते हैं। अफीम बिकना चाहिए, चर्च बिकना चाहिए, लाल वाला बिकना चाहिए, सफेद वाला। क्या कर रहे हो ये देश का तुम? और बड़ी गद्दी पर बैठ करके तुम कौन हो और क्या कर रहे हो तुम्हें ये पता नहीं है। आज उन वेश्याओं ने जैसी रस्सी डाली, धुंधकारी की आंख खुल गई। जैसे झटका दिया फांसी का तो धुंधकारी मरा नहीं था। जैसे देखा तो 3 एक तरफ खड़ी, 2 एक तरफ। धुंधकारी ने कहा मैंने सारे जीवन की कमाई तुमको प्रदान कर दी और तुम मुझे फांसी दे रही हो। वेश्याएं बोली मैं नहीं दे रही हूँ तुमको फांसी, फांसी डाले हो और कह रही हो कि मैं नहीं दे रही हूँ। कौन दे रहा फांसी? मैं बता रही हूँ, करम प्रधान। ये फांसी मैं नहीं दे रही हूं। कौन दे रहा फांसी तुमको? करम प्रधान विश्व कहि राखा, जो जैसी कह सो तैसे फैल जाएगा। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो जस कर तैस फैल जाएगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। फांसी मैं नहीं दे रही हूं, ये तुम्हारा कर्म तुमको फांसी दे रहा है। इसलिए कर्म व्यक्ति को पल पल देखते रहना चाहिए, हमारा कर्म ना बिगड़ जाए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिस करे से तस फल चाका। किसी के हाथ में रोक, किसी के पांव में रोक, किसी की आंख में रोक, किसी की कमर में रोक, सभी को रोग है। और जिस अंग में पीड़ा आपको हो रही है, लगता है उस अंग की कुछ गलती हो गई है, कर्म बिगड़ गया उस अंग का। ध्यान रखो इस बात का। आंख में पीड़ा है, आंख ने कोई गलती की होगी। कान में पीड़ा है, कान ने कोई गलती की होगी। आप कहें कैसे? अच्छा, जिस अंग ने जो पाप किया है उस अंग को ही सजा भोगना पड़ेगी, आपको नहीं। एक कोई राहगीर चला जा रहा था, रास्ते में तो उसने देखा चोर टाइप का था, चोर। तो बगल में आम के वृक्ष लगे थे, दशहरी आम। तो देखा उसने कि आम लगे, पर देखा किसने? आंख ने। आंख देख तो सकती है लेकिन आम तक पहुंच नहीं सकती। पैरों ने जवाब दिया नीचे से, अरे चिंता मत करो, हम काय के लिए हैं तुम्हारे साथ, चलो। अब बोलो, आंख ने देखा, आंख जा नहीं सकती आम तक, पर पैर चल के चलते चलते पहुंच गए।
पर पैर बोले हम आ तो गए पर हम तोड़ नहीं सकते। तोड़ नहीं सकते? हाँ। हाथ बोले हम काय के लिए लगे, चिंता मत करो हम तोड़ रहे हैं। हाथों ने आम तोड़ दिया। हाथ बोले हम तोड़ तो सकते पर हम चख नहीं सकते, स्वाद नहीं बता सकते खट्टा है कि मीठा। अरे जीभ बोली चला आने दो, हम काय के लिए लगे। जीभ ने बता दिया कि बड़ा मीठा है, गजब। मुंह ने खा लिया, जीभ ने चख लिया, पर जीभ बोली हम स्वाद नहीं बता सकते लेकिन इसको रख नहीं सकते। पेट बोला हम काय के लिए लगे, चला आने दो। आम पेट में चला गया, लेकिन आम का वृक्ष जो ठेका पर लिए थे उसने देखा कि ये आम तोड़ता है। लाठी लेकर के आया, उसने पीछे से पीठ में 4 लाठी मारी। अब बोलो भैया पीठ की क्या गलती थी? पीठ का क्या दोष है? पीठ बेचारी न लेने में न देने में। आंख ने देखा, हाथ ने तोड़ा, पैर चल करके गए और जीभ ने चखा और पेट ने रखा और पेटे पीठ। अच्छा, जिसने देखा वो चलकर गया और जो चलकर गया उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने रखा नहीं, और जिसने रखा उसने चखा नहीं। वो पिटे पीठ। गलती इतनी अंगों ने की और सजा मिल रही है पीठ को। इसका तो यही मतलब हुआ कि और करे अपराध को और पाए फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। और एक महात्मा ने कहा इसका ये जवाब नहीं है। क्या यही जवाब है कि और कोई करे वो फल किसी और को मिले? अरे बोले पीठ में लाठी तो गली पर आंसू कहां से आए? आंसू आंख से आए, क्योंकि दोष कर्म आंख ही से बिगड़ा था। अगर आंख से नहीं बिगड़ा होता तो आंसू आंख से नहीं आता। आंख न आम को देखती, न पैरों से गलती होती, न हाथों से गलती होती, न जीभ से गलती होती। पहले तो आंख ही से गलती, तो सजा किसको मिली? आंख ही को मिली, क्योंकि आंसू तो आंख से आए। इसलिए जिस अंग में जिसको कोई भी पीड़ा हो जाए, बन जाए, समझ लेना इसकी कोई गलती है। आपको पता है हमारे वृंदावन में एक संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज। आप सबने सुना होगा, पीले वस्त्र पहनते हैं। किसी ने उनसे पूछा, वो बड़ा भजन करते हैं, साक्षात उन्हें ठाकुर जी का दर्शन हुआ है। तो उनसे कहा, उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, दोनों किडनियां खराब हैं। डॉक्टर के पास दिखाए, डॉक्टर ने कहा कि आप 6 महीना के बाद समाप्त हो जाएंगे। लौट करके वो आए महात्मा जी और अपने शिष्यों से कहा कि अब ये आश्रम छोड़ करके हमें जमुना जी में छोड़ के आओ, यहाँ कांच की झोपड़ी बनाओ और 6 महीना हम केवल राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 6 महीना के बाद तो हमको मरना ही, इसलिए 6 महीना भजन करेंगे। शिष्य सारी व्यवस्था यमुना मैया के पास बनाए। वो तो बहुत अच्छे संत हैं, जिन्हें दर्शन किया होगा वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, और नहीं किया होगा तो कल लेना। प्रेमानंद जी नाम है, पीले वस्त्र पहनते हैं। जैसे महाराज आज उनको 6 महीना के बाद 6 महीना वहां रहे वो यमुना जी में और भजन किया, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। 6 महीना उनको कुछ नहीं हुआ, 1 साल कुछ नहीं हुआ, 2 साल कुछ नहीं हुआ, 10 साल कुछ नहीं हुआ, 20 साल कुछ नहीं हुआ, 22 साल कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि दोनों किडनियां बस्ट हो गई थी, मर जाना चाहिए था। चेक करने के लिए आई। महाराज और कहीं क्या दवा करा ली आपने, किडनी बदला ली? डॉक्टरों ने चेक किया। प्रेमानंद जी ने कहा कि नहीं, और कहीं मैंने इलाज नहीं कराया तो तुम्हें 6 महीना के बाद समाप्त हो जाना चाहिए। प्रेमानंद जी ने कहा जो 6 महीना वाला प्रेमानंद था वो तो 6 महीना में खत्म ही हो गया था। कहा फिर ये तो दूसरा प्रेमानंद है। कहा कौन? ये तुम्हारी किडनी तो खराब हो गई थी। बोले वो खराब हो गई थी, वो प्रेमानंद चला गया, पर अब जो किडनी आई है, एक किडनी का नाम राधा है और एक किडनी का नाम कृष्ण है, इसलिए राधा कृष्ण कभी मरने वाले। आज भी उनका शरीर बड़ा देखने में अद्भुत लगता है, सुंदर लगता है। ये भगवान की कृपा है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है।
पर धुंधकारी ने जी कर्म जो बिगाड़ दिया है, आज वही सजा मिल रही है कि धुंधकारी को प्राण देना पड़ा। किसी ने जाकर के गोकर्ण से कहा तुम्हारे भाई को वैश्याओं ने मार दिया। गया जाकर के पिंडदान किया, लौट करके आए हैं तो यहाँ बहुत सारे रूप जन्मभूमि पे दिखाई देते हैं। कुत्ता बन जाता है, कभी जो है जानवर बन जाता है। गोकर्ण ने अंजलि में जल डाल करके पूछा तुम कौन हो? मेरा नाम भैया धुंधकारी है। तुम्हारा पिंडदान हमने गया में किया, तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ? नहीं हो सकता। एक पाप किया हो, 2-4 पाप किए हो तो गया में मोक्ष हो जाएगा, लेकिन हजारों पाप हमने किए हैं, इसलिए एक बार गया जाने से मेरा मोक्ष होने वाला। अब क्या करें? गोकर्ण को सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण इनका मोक्ष नहीं होगा। कैसे होगा? बोले अपनी वाणी से 7 दिन तक आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराइए, तब इनका मोक्ष होगा। श्री गोकर्ण महाराज ने गद्दी बना करके और 7 दिन तक अपने भाई गोकर्ण को धुंधकारी जी को 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कराई। एक काला झंडा लगा करके बांस लगा करके 7 काठी का, और कहा कि जब 1 दिन की कथा आप श्रवण कराएंगे तो एक ग्रंथि चटक करके नीचे गिर जाएगी, माने 1 दिन की कथा धुंधकारी ने सुन ली। इसी प्रकार से 7 दिन तक गोकर्ण माने श्री गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई, और 7वें दिन स्वयं परमात्मा का विमान आया और धुंधकारी को अपने धाम में ले गया। इस श्रीमद् भागवतो महापुरुषस्य 2य अध्याय समाप्तम करश्चिते। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद आरती व प्रसाद लेकर के आप अपने यथास्थान को ग्रहण करेंगे। कल आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारिए। ठीक 2 बजे से हम और आप भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में पधार करके मंगलमयी चर्चा हम और आप श्रवण करेंगे। कल हमारे बंटी भैया की तरफ से सुंदर व्यवस्था मंच की होगी। कूलर वगैरह जो भी आप सबको जो प्रॉब्लम दिक्कत होगी वो गर्मी क्योंकि ज्यादा पड़ रही है, इसलिए गर्मी की सुंदर जो है व्यवस्था बनाते हुए आप सभी कल अधिक से अधिक संख्या में पधारिए। गर्मी अगर ज्यादा होगी तो कथा 3 बजे से होगी, और सुंदर अगर मौसम रहा तो कथा 2 बजे से होगी। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारे। आप सभी लोग ठाकुर जी की कृपा आप सभी के ऊपर रहे। बड़े प्रेम से हम और आप गाएं। नटवरी नागरे नंदा भजोर मने गोविंदा। 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 नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजोर मने गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मने गोविंदा। गोविंदा गोविंदा। कृष्ण लाल की जय। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। बड़े प्रेम से हम और आप दिव्यतम श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करें।
आरती वाले कृष्ण की कीजिए, आरती वाले कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की आँखन को तारो, बाबा की आँखन को तारो, गोविंद के प्राणन को प्यारो, गोविंद के प्राण को प्यारो, इन पर प्राण निछावर कीजिए, इन पर प्राण निछावर कीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, आरती वाले कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहे कर बोलत मैया, कनुआ कही कर बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बनैया। इनको सर्वश अर्पण कीजिए, इनको सर्वस अर्पण कीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, आरती वाले कृष्ण की कीजिए। श्री राधावर कुंवर कन्हैया, श्री राधावर कुंवर कन्हैया, सजनन को नव नीत खबैया, ब्रज जज को नवो गीत खबैया, प्रजनन को नव नीत खबैया, ब्रज जज को नवो गीत खबैया। देखत भी मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। यही छपने नन में भर लीजिए, यही छप में नन में भर लीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, आरती वाले कृष्ण की कीजिए। उत्तर बोलन मधुर सुहावे, तो गरी बोलन मधुर सुहावे, शखन मध्य लग सुख पावे, सघन मद के लग सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुखती जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजिए, अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, आरती वाले कृष्ण की कीजिए, कृष्ण की कीजिए, कृष्ण की कीजिए। कर्पूर गौरवं करुणावतारं सारे सारं मोहनिहारं नाभसंतं ज्ञानवन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवो माता च पिता त्वमेव, देवो बन्धु च सखा त्वमेव, देवो विद्याद्रविणं त्वमेव, देवो सदैवं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल